हम प्रतिशत के कुछ क्वेश्चंस कराने के लिए बैठे हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। यह क्लास नवोदय विद्यार्थी, साथ में वे बच्चे जो पढ़ने के लिए इच्छुक हैं और मैथ में रुचि रखते हैं, उनके लिए मैं प्रतिशत टॉपिक को लेकर आया हूँ और उसी की प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप लोग भी कलम कापी लेकर के बैठ जाएं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? अगर आप लोग तैयार हैं तो स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, उसको आप सॉल्व करके तुरंत 1 मिनट के अंदर में 30 सेकंड का टाइमर है, आप लोग 30 सेकंड में आंसर दीजिएगा। ओके, जी। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चंस दिया गया है। क्वेश्चंस है कि $400 का 15% कितना होगा। कोशिश करिए जल्दी से लगाने का। जी जी, करिए करिए। ओके, चलिए मैं आपकी कुछ मदद करता हूँ। अगर मैंने लिखा मैंने लिखा 400, एक सेकंड मैंने लिखा 400, उसके बाद कह रहा है का मीन्स गुणा, उसके बाद कह रहा है 15%, तो 15% मतलब 15/100। अब दोस्तों आप लोग जान गए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 चौका 60, तो आंसर क्या आ जाएगा $60। तो $60 जिन जिन बच्चों का आता हो वे अपने खुद को 1 नंबर बड़े ईमानदारी के साथ ले लें। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन आपको पहुंचने वाला है। तैयार हैं आप लोग? दूसरे क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाएं। जी, जल्दी से बताएं आप लोग। 0.75 का प्रतिशत रूप क्या होगा? टाइमर स्टार्ट हो गया, आप लोग बताएं, जल्दी से कोशिश करें। ओके ओके, 0.75 वे बच्चे जो इसका आंसर बी दे रहे हैं उनका आंसर सही है। बी देने वाले आंसर या वैसे सभी लोग देख लीजिए। अगर 0.75 लिखा गया है, 0.75 लिखा गया है, 0.75 लिखा गया है, तो हम क्या कर रहे हैं इसको हम बना रहे हैं प्रतिशत में। आप लोगों को बताया गया है कि प्रतिशत में लिखने के लिए आप क्या करेंगे, इसमें गुणे से 100 कर देंगे, बस प्रतिशत बन गया। 100 से गुणा करते ही ये प्रतिशत बन जाता है। कोई भी संख्या है वह अगर उसमें अगर 100 से गुणा किया जाता है वह प्रतिशत बन जाता है। तो इसका प्रतिशत क्या हो जाएगा 75। ठीक है दोस्त, ओके। उसके बाद आप लोग तैयार हो जाइए तीसरे क्वेश्चन के लिए। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर जाने वाला है, रेडी हो आप लोग? ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में अगर आप तैयार हैं तो ये हो पहुंच रहा है आपके पास तीसरा क्वेश्चन। जल्दी से पढ़िए कि यदि एक संख्या का 25% मान 50 है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, आप लोग प्रयास करिए। यदि एक संख्या का 25% 50 है, इसका मतलब दोस्त कोशिश करिए, अगर आप कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। 25% बराबर 50, मैं लिख सकता हूँ 25% बराबर कितना 50।
अगर मैं इधर भी 4 से गुणा कर दूं तो इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो इधर से 4 से गुणा कर रहा हूँ, इसका मतलब 100 हो जाएगा। 100% आ गया। इधर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये 200 हो जाएगा। मतलब वो संख्या अगर 100% संख्या 100% होती है तो 100% इक्वल टू क्या हो गया, बताओ दोस्त, 200। यही आंसर नंबर ए जिन जिन बच्चों ने किया उनका ये आंसर सही है। ओके, तो आप लोग तैयार हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग पा गए, आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग कोशिश करें, इसमें क्या लिखा गया है पढ़ने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है कि एक छात्र ने 500 में से 450 नंबर पाया। बच्चों, जब आप लोग नंबर पाते हैं किसी टेस्ट में या किसी स्कूल में, तो आप कैसे पाते हैं, उसमें आप लोग ध्यान दिए होंगे। जब टीचर आपको नंबर देता है तो देता है 450 नंबर मिला, कितने में से मिला उसको नीचे कर देते हैं, 500 मिला, 500 में से मिला, ये बन गया एक भिन्न। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोई संख्या हो, कोई भिन्न हो, उसको जब हम दशमलव में प्रतिशत में बनाते हैं तो 100 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, इसका 100 से गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45 और 0 जा 0। तो टोटल आंसर क्या आ गया है बच्चों, 90%। ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो 90% इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट आप लोग तैयार हैं? जल्दी से इसे बताते रहें। बहुत अच्छा आप लोग पार्टिसिपेट करेंगे, देख रहे हैं। और फिर से एक क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, आप लोग बताएं, पहले पढ़ें आराम से, धैर्यपूर्वक। मानिए कि आप एग्ज़ाम में हैं और आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि एक टैंक में 400 लीटर पानी था। पूरा टैंक अगर भरा हुआ है तो उसमें कितना लीटर पानी आ रहा है, 400 लीटर। तो उसमें 20% पानी इस्तेमाल कर लिया गया। कितना परसेंट पानी इस्तेमाल किया गया, 20%। अब टैंक में कितना पानी शेष है? बच्चों, अगर आप 100% बराबर, आप कोशिश करिए, अगर आप कर ले रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो देखिए, अगर 100% बराबर दिया गया है, क्या दिया गया है, 100% बराबर दिया गया है 400। ओके, 100% बराबर 400, 20% कम हो गया, इसका मतलब अब कितना रह गया, 80%। तो 80% बराबर क्या होगा, 80% बराबर क्या होगा? तो हम क्या करते हैं दोस्त, पहले 1% निकालने के लिए इस 100 का इधर भेज देते हैं। ओके, तो 1% आ गया 4, तो 80% निकालने के लिए इसमें हम 80 से गुणा कर देंगे। ओके, तो वैसे भी आप लोग देख सकते हैं, जीरो दो जीरो इधर है, 2 जीरो इधर है, कैंसिल आउट हो गया, बचा 1%। 1% बराबर 4 आया, तो 80% के लिए 4 में 80 से मल्टीप्लिकेशन किया, ये है 320। ओके दोस्त, तो 320 आपका करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, तो आप लोग समझ रहे होंगे, कोशिश अच्छी है आप लोगों की, आप लोग कलम कापी लेकर बैठे होंगे, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने प्रति ईमानदार हैं और केवल वीडियो नहीं देख रहे हैं बल्कि पेन और कॉपी का यूज भी कर रहे हैं और अपने दिमाग का भी प्रयोग कर रहे हैं। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 एक बार अपने मन से करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है कि 40 का 10% और 100 का 4%, इनमें से कौन सा बड़ा है? तो मेरे दोस्त, आप लोग कोशिश करें, बताएं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे।
आप कोशिश कर सकते हैं। ओके ओके, आंसर आंसर नंबर बी, ए इज करेक्ट आंसर। जिन जिन बच्चों का ए आया होगा वे सही जवाब दे रहे हैं। और अब आप लोग कोशिश करें कि जल्दी से आंसर दें। ओके ओके, किसी का आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में, आप लोग आंसर दे दिया करें, मैं कमेंट बॉक्स में आंसर आप लोगों को पढ़ता रहूँगा। चलिए हम आप लोगों के साथ थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि 40 का 10% क्या होगा? अगर मैं लिखा 40 इसका 10%, कितना? 10%, 10/100। अगर दोस्त ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कटा, आंसर क्या आ गया? 4। फिर कह रहा है दूसरा क्या दे रहा है? कह रहा है 100 है और 100 का क्या करेंगे हम लोग? 4% करेंगे। 100 का 4% करेंगे तो जीरो जीरो का जीरो कैंसिल कर और हो गया है 4। तो अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, तो दोनों स्थान पर 4। इसका मतलब क्या हो गया दोस्त? इसका मतलब हो गया कि ये दोनों मान बराबर हैं। दोनों मान क्या है? बराबर है। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया हो तो हम लोग नेक्स्ट पे चलें। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख लिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8। ओके दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोग चलेंगे तो इसका बताने का कोशिश करेंगे। ओके, बताओ बताओ, ये बताइए भैया भैया, बताओ आप लोग भाई, आंसर दो प्लीज, हरी अप, डोंट बी लेजी। लापरवाह ना बनो आप लोग, कोशिश करो, आलसी ना बनो, करते रहो, सब लोग करो, बिना कि कुछ ना होगा। आंसर तो इसका कोई संख्या है 20, संख्या 80 का कितना प्रतिशत है? ध्यान दो, संख्या 20 संख्या 80 का कितना प्रतिशत होगा? कैसे करेंगे? बताओ बताओ बताओ। एक रूल बताया हूँ, जिसके पीछे का वह नीचे, जिसके पीछे का वह नीचे, बस इतना ध्यान रखो। ओके, अगर आप इतना ध्यान रखते हैं तो करेंगे क्या आप बताइए? इसमें आप करेंगे ओके, जिसके पीछे का मतलब 80 के पीछे का है तो 80 को मैंने क्या कर दिया? पीछे कर दिया। बाकी संख्या क्या है? 20, तो 20 गुणे 100, 0 0 कैंसिल आउट। ओके, 4 से काटिए, 4 दूनी 8, 4 पची 20, 2 इक्की 2, 2 पची 10, टोटल 5 इंटू 5 इक्वल टू 25, 25%। ओके, 25% हो गया दोस्त। तो आप लोग समझ आएंगे होगे, ये ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, जिसका जिसका ना आया हो देख लें। जिसका जिसका ना आया हो वो देख लें, यही ऑप्शन सही है। क्या किया गया है? 20/80 इंटू 100 कर दिया गया है। देख रहे हैं आंसर? ओके, समझ में आ गया होगा दोस्त। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखता हूँ कितने दोस्त इसको कर डालते हैं, कितने लोग हैं मेहनती। ओके, ठीक ठीक ठीक, प्रयास करो आप लोग, ट्राई कर रहे हो, अच्छा लग रहा है कि आप लोग प्रयास में जुटे हुए हैं। ओके, इसको बताइए आप लोग। आज अभ्यास का दिन है तो आप लोग अभ्यास कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा दोस्त, बताइए कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहा है क्या? कहा गया कि मोहन की मासिक आय 12 है, मतलब $12,000। हाँ, तो अपनी आय का 30% किराया पर खर्च कर देता है। अगर 100% होते हैं, 100% में से 30% तो किराए पर चला जाता है, बचे कितने प्रतिशत? 70%। ओके, तो वही कह रहा है वह किराए पर कितना पैसा खर्च करता होगा। मतलब ये तो बहुत ही आसान था।
कुछ करना ही नहीं था। 12,000 का 30% निकाल देना है। 12,000 का 30% निकाल देना है। ओके दोस्त, चलिए लगाते हैं। मैंने लिखा 12,000 कमाता है। ओके, इसका 30% निकालना है। 30% हमने क्या किया, निकाल दिया, बटे 30% इंटू अपन 100। 0 0 0 0 कैंसिल आउट। बचा कितना, 2 जीरो, तो पहले 2 जीरो लिख लिया। ओके, तो 12 3 36। ओके, 3600 रुपये क्या कर देता है, किराए पर दे देता है। 3600 रुपये क्या कर देता है, किराए पर दे देता है। समझ में आ गया दोस्त, समझ में आ गया? कितने बच्चों को समझ में आ गया, कितने लोगों को समझ में आ गया? ओके, ठीक है, समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेहनत करें। फिर से एक दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से आप लोग करें, जल्दी से करें, जल्दी से करें, टाइम वेस्ट नहीं करना है। ओके दोस्त, चलिए जल्दी करें। आ गया है। क्या कर रहा है कि एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 65% वोट मिले। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 65% वोट मिले। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और ये कह रहा है कि 65% वोट अगर मिले, टोटल कितने होते हैं आप लोग बताइए, 100%। 65 एक आदमी पा गया, बाकी कितना पाएगा, 35। ओके, बाकी कितना पाया, 35। जब एक आदमी पाया 65, आप लोग अब ध्यान दीजिएगा, एक आदमी, दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, एक आदमी ने पाया 65, ओके, दूसरे ने पाया 35, तो ये कितने ज्यादा हुए एक दूसरे से, तब तो सर हो गए 40 ज्यादा, 30 ज्यादा हो गए। कितना ज्यादा हो गए, 30 ज्यादा हो गए। 30% ज्यादा होंगे। और 30% मतलब कितने ज्यादा वोट से जीते हैं, 2100 वोट से जीते हैं, 2100 वोट से जीते हैं ना। इसका मतलब 30% बराबर कितना हो गया, 2100। तो 1% बराबर क्या होगा, 3 इधर चला जाएगा, 70, और 0 से 0 कट गया, तो 1 0 इधर हो बचा था, बचा उतार दिया। तो 1% बराबर 70। तो 100% बराबर क्या होगा, 100% बराबर, जो कि कुल वोट कितने होते हैं, 100%। तो 2 जीरो इधर बढ़ाया, तो 2 जीरो इधर भी बढ़ाऊंगा, तो कितना हो जाएगा, 7000। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। ओके दोस्त, आज आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखा, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए, हो सकता है एक आध क्वेश्चंस और हो आपके लिए। ओके, बस बस दोस्त, आज के लिए इतना ही। ये आपके क्वेश्चंस थे और समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि हाँ समझ में आ रहा है सर। और अगर अभी भी कुछ डाउट रह जा रहे हैं और किसी चीज़ की क्वालिटी में दिक्कत है, या बताने में समझाने में समस्या आ रही है, या और डिटेल से बताया जाए, तो उसको आप लोग बताएंगे। ओके दोस्त, तो जिससे कि मैं आप लोगों का सुधार कर सकूं, आप लोगों के बारे में जान सकूं, आपके लेवल के क्वेश्चंस को और ला सकूं और प्रैक्टिस करा सकूं। यही अभ्यास ही आपके अंदर सुधार लाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, आज के लिए इतना ही हम लोगों ने सीखा, बहुत अच्छा लगा। और इतना सब प्यार, समय और सब कुछ देने के लिए आप लोग जुटे हुए हैं इतनी मेहनत से, और बहुत अपना टाइम दिए हैं ना, तो बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना दिया, 20 मिनट का लगभग लगभग। चलिए अब आप लोग पढ़ाई करिए, फिर से एक नए सेशन के साथ आप लोगों के साथ मैं जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।